हरे कृष्णा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे केसीसी पर ब्याज कैसे लगता है। बहुत सारे किसानों को ये पता नहीं है कि केसीसी पर ब्याज कैसे लगता है और बहुत सारे किसान केसीसी को टाइमली रिपे करते हैं, बहुत सारे किसान केसीसी को टाइमली रिपे नहीं कर पाते हैं। केसीसी को टाइमली रिपे या टाइमली भुगतान कैसे किया जाता है? जो भी किसान 3 लाख रुपए तक का केसीसी लेता है उसे यदि ब्याज सहित 1 साल में पे कर दिया जाए तो उसको टाइमली भुगतान किया जाता है, उसको टाइमली भुगतान कहा जाता है केसीसी का। यदि कोई किसान 3 लाख रुपए प्लस उसका ब्याज 1 साल के अंदर अंदर नहीं पे करता है तो वो टाइमली भुगतान नहीं कहा जाता है। तो समय पर जो किसान केसीसी का भुगतान कर देते हैं उनको बैंक और गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत सारी सब्सिडी का फ़ायदा देती है, और जो लोग समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं उनको इन सब्सिडी या गवर्नमेंट की जो छूट है उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब जो सब्सिडी है वो 3 लाख रुपए तक के केसीसी पर मिलती है। 3 लाख रुपए तक के या इससे ऊपर के केसीसी पर बैंक वैसे 9% ब्याज लेते हैं, तो 9% में से गवर्नमेंट 3% सब्सिडी तो डायरेक्ट किसान को देती है जो टाइमली भुगतान करते हैं, और 2% की छूट गवर्नमेंट बैंक को देती है। ये 2% और 3% की टोटल 5% की जो सब्सिडी है वो किसान को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसान को मिल जाती है। यदि किसान टाइमली रिपे करता है तो वो पूरी सब्सिडी किसान को मिल जाती है। इस तरह से जो फाइनल ब्याज लगता है वो 4% लगता है। 3 लाख से बड़े केसीसी पर ब्याज 9% लगता है। इसमें किसी तरह की गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिलती है। बहुत सारे बैंक 3 लाख से ऊपर के केसीसी में 9% से ज़्यादा ब्याज भी लेते हैं। केसीसी का जो ब्याज लगता है वो 6 महीने में लगता है, अर्थात साल में 31 मार्च को लगता है एक ब्याज, तो दूसरा ब्याज लगता है 30 सितंबर को। इस तरह से 6 महीने में किसान को ब्याज देना पड़ता है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज और सब्सिडी दोनों का फ़ायदा मिलता है। जो किसान समय पर भुगतान करते हैं उनको ब्याज दर भी कम लगती है और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है, और समय पर जो भुगतान नहीं करते हैं उन किसानों की ब्याज दर भी अधिक होती है और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी नहीं मिलती है, और इसके अलावा बैंक बहुत सारे चार्ज भी वसूल करता है। इस तरह से जो समय पर ब्याज का भुगतान करते हैं, समय पर केसीसी का भुगतान करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और समय पर भुगतान नहीं करते हैं उनको इन फ़ायदों से वंचित होना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि समय पर भुगतान करने वाले किसानों को कितना ब्याज देना पड़ता है और समय पर भुगतान न करने वाले किसानों को कितना ब्याज देना पड़ता है। तो समय पर भुगतान करने पर 3 लाख रुपए के केसीसी पर 4% की दर से 1 साल का जो ब्याज होता है वो बनेगा 3 लाख इंटू 4% इक्वल टू 12,000 रुपये, मतलब 1,000 का 12,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। इस तरह से 5 साल का जो ब्याज देना पड़ेगा किसान को वो 12 इंटू 5 मतलब 60,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। एक किसान को 3 लाख रुपये पर 5 साल का जो ब्याज है वो टोटल 60,000 रुपये देना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं उन किसानों को कितना ब्याज देना पड़ेगा। एक तो उनको जो 3% की सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। इस तरह से पहले साल उनको 7% ब्याज देना पड़ेगा। तो 7% के हिसाब से 3 लाख का जो ब्याज हो गया वो 21,000 हो गया। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 7% प्लस जो बैंक 2% की सब्सिडी दे रहा है वो भी बंद हो जाएगी। इस तरह से जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 9%, टोटल 9% ब्याज लगेगा, और जो उसका मूलधन हो गया वो 3 लाख रुपए प्लस पिछले साल का जो ब्याज 21,000 रुपये वो उसका मूलधन होगा, मतलब टोटल 3,21,000 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो इस तरह से ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाएगा। तो जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं उन किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। इस तरह से दूसरे साल जो मूलधन हो गया 3,21,000 रुपये, इस पर 9% की ब्याज दर से 28,890 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। अब तीसरे साल जो ब्याज देना पड़ेगा वो भी 9% देना पड़ेगा, और उसका मूलधन हो गया
पिछले साल का ब्याज 28,890 रुपये प्लस उससे पहले का जो मूलधन है वो हो गया 3,21,000 रुपये। इस तरह से 3,49,890 रुपये, मतलब 3.5 लाख रुपये के आसपास इसका तीसरे साल का मूलधन हो गया। इस पर जो 9% ब्याज लगेगा वो इसको देना पड़ेगा। इस तरह से जो 9% ब्याज इस बन गया इसका 31,490 रुपये। इस तरह से चौथे साल का ब्याज हो गया 35,310 रुपये। पाँचवें साल का ब्याज हो गया 3,37,557 रुपये। इस तरह से इसका 5 साल का किसान का ब्याज हो गया टोटल 1,54,867 रुपये। इस तरह से किसान को 5 साल में 1,55,000 रुपये के आसपास देना पड़ता है। जो भी किसान टाइमली रिपे नहीं करते हैं उनको 5 साल का ब्याज 1,55,000 रुपये देना पड़ता है, और जो किसान टाइमली रिपे कर देते हैं उनको कितना देना पड़ता है? 60,000 रुपये ब्याज देना पड़ता है। जो किसान 5 साल तक समय पर भुगतान करते हैं उनको 60,000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा, और जो 5 साल तक यदि उस समय पर भुगतान नहीं करते हैं उनको 1,55,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरह से जो समय पर भुगतान करते हैं उन किसानों को करीब 95,000 रुपये का फ़ायदा होता है। अर्थात समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 5 साल में 95,000 रुपये का फ़ायदा होता है। इसलिए सभी किसानों से निवेदन है कि समय पर किसान केसीसी का भुगतान करें, समय पर ब्याज का भुगतान करें, और एक बार साल में उसको 0 अवश्य कर दें, तभी उसको केसीसी पे सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ उनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, समय पर जो भुगतान नहीं करते हैं उन किसानों को कौन कौन से नुकसान होते हैं ये भी देख लीजिए। जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं उनको 3% की जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो नहीं मिलेगी। दूसरा, बैंक जो 2% की सब्सिडी देता है वो भी नहीं मिलेगी। इस तरह से 5% की सब्सिडी है उससे वंचित होना पड़ेगा। इसके बाद यदि किसान का खाता एनपी हो जाता है, अर्थात 2 साल तक वो पैसे देता नहीं है, तो वो खाता एनपी हो जाता है। 2 साल या 720 दिन तक यदि पैसा नहीं देता है किसान तो वो खाता एनपी हो जाता है, और उसके बाद बैंक उसका एक एसडीएम कोर्ट में किसान के खिलाफ कुर्की का केस कर देता है, उसकी ज़मीन बिकने वाली हो जाती है, और उससे किसान का जो कर्जा है वो वसूला जाता है। एसडीएम कोर्ट में जो खर्चा आता है वो 5% के आसपास लगता है, वो भी किसान को देना पड़ता है, और वो हो गया करीब टोटल राशि का 5%। तो टोटल राशि 4,55,000 के आसपास है, उसका 5% 22,700 रुपये उसको कोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा। समय पर भुगतान न करने वाले किसानों का सिबिल स्कोर भी ख़राब हो जाता है, इस वजह से दूसरे बैंकों से उसको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी समय पर भुगतान नहीं करते हैं उनका सिबिल स्कोर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए किसानों से निवेदन है कि सारे किसान टाइमली भुगतान करें, समय पर भुगतान करें। बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि हमें कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा, अभी चुनाव होंगे तो गवर्नमेंट कर्ज माफ़ी की घोषणा कर देगी। जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां कर्ज माफ़ी की घोषणा करती हैं, लेकिन बहुत सारे केसों में, ज़्यादातर केसों में कर्ज माफ़ी करती नहीं है गवर्नमेंट। यदि कर्ज माफ़ी कहीं हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक का ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलता है। उसमें भी बहुत सारी शर्तें रहती है, तो ये किसी किसी किसान को 5,000 का, किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का, किसी को 30,000 का, और इस तरह से अधिकतम 50,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी होती है। लेकिन यदि समय पर किसान उसको चुकाए तो 5 साल में 95,000 रुपये तक का फ़ायदा लिया जा सकता है, और उसका सिबिल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए जो भी किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हरे कृष्णा।